अगर जिस इंडस्ट्री से भी हो, अगर आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से अगर CRM नहीं मिल पा रहा है आपको, दैट इज़ नथिंग फॉर योर यूज़। आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, ऑटोमेटिकली उनका आपको डेटा मिल जाता है। यू नीड टू गेट द डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट्स, ऑफ योर करंट क्लाइंट्स। सो अब हर टाइम लैपटॉप लेके कैरी करके नहीं जा सकते। मेक्स योर होल बिजनेस इन वन लाइन। आपकी जो टीम में लोग हैं, आप उन पे डिपेंड हो। आई बिलीव कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपका बिजनेस इससे ग्रो कैसे करें। एंड डोंट फॉरगेट, CRM विल बी अ फ्यूचर। हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ बिजनेस वाली स्मार्ट बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन के लिए फॉर द लास्ट एपिसोड। इन दिस मिनी एपिसोड हम बात करेंगे क्विक 10 टॉपिक्स, 10 क्वेश्चंस जो एज पर्सपेक्टिव ऑफ फाउंडर्स और द मैनेजमेंट साइड किस CRM को आपको चूज करना चाहिए फॉर अ बिजनेस एंड नॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। So question number 1, why is choosing the right CRM is important for every business? I think choosing the right CRM is important as perspective आप किस इंडस्ट्री में रहते हो, राइट? अगर जिस इंडस्ट्री से भी हो, अगर आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से अगर CRM नहीं मिल पा रहा है आपको, दैट इज़ नथिंग फॉर योर यूज़, राइट? इवन जब भी आप कोई आपको अप्रोच करता है CRM के टाइम पे, देर इज ऑलवेज की लाइक समथिंग एक्स्ट्रा यू आर गेटिंग, राइट? 100% उसका आप यूज़ नहीं करते हो, ओनली 50% ही उसका यूज़ हो रहा है। सो बेस्ड अपॉन जो आपको यूज़ करते हैं, आपकी टीम किस तरह अडेप्ट करती है, उसको क्या कस्टमाइजेशन चाहिए, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको राइट CRM मिले। सो दिस इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी जब आप किसी CRM को अडॉप्ट करना चाहते हैं, राइट? गोइंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन, should a CRM be easy to use? It is better than juggling with spreadsheets, by the way. But yeah, it is for some people it is very hard to adopt, but it is very easy to use. जब स्टार्टिंग से आप CRM यूज़ करते हो, इट इज़ वेरी इजी बिकॉज आपको ऑटोमेशन हो जा रही है, आपको कोई भी फॉलोअप नहीं करना पड़ता बिकॉज आपको नोटिफिकेशन हर चीज़ किया जाती है, आपको रिपोर्ट्स जनरेट नहीं करनी पड़ती मैन्युअली, आपको ईजिली रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, राइट? आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, ऑटोमेटिकली उनका आपको डेटा मिल जाता है। आपके टिकट मैनेजमेंट्स, आपकी सपोर्ट टीम, राइट? आपको ऑटोमेटिकली उनको सपोर्ट ऑलरेडी उनको प्रोसेस मिल जाता है, आपको मैन्युअली नहीं ऐड करना पड़ता कुछ भी नहीं। सो on my perspective, adopting a CRM maybe for some people is hard because team बड़ी होती है, manually आप use कर रहे होते हो, but it's easy to use in the end. Going for the third question, how important is mobile access in the CRM? ये actually बहुत कम इंडस्ट्री, आई थिंक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल एक्सेस इन अ CRM। जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप कहीं पे भी आई थिंक आप विजिट पे जाते हो, दिस इज़ फॉर दैट कि फील्ड सर्विसेज मैनेजमेंट आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, तो उनको ट्रैक करने के लिए, उनके राउट मैनेजमेंट करने के लिए फील्ड आई थिंक मोबाइल एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? एंड दिस इज़ नॉट फॉर द फील्ड सर्विसेज मैनेजमेंट ओनली। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉपरली डेटा देखना है हर चीज़ का, राइट? यू नीड टू गेट द डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट्स, ऑफ योर करंट क्लाइंट्स। सो अब हर टाइम लैपटॉप लेके कैरी करके नहीं जा सकते हो, राइट? सो मोबाइल एक्सेस है तो आपकी खुद की टीम जो फील्ड रैप है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। बट सेकेंडली आपके लिए खुद भी है, अगर आप एज अ फाउंडर हो, एज अ CEO हो, इन अ मैनेजमेंट हो, आपको एक प्रॉपरली रिपोर्ट्स चेक करनी है, राइट, ऑन अ CRM, तो ईजिली कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज ऑटोमेशन प्ले इन अ CRM? CRM इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन। आई थिंक सम कुछ CRM में होता है जहाँ पे ऑटोमेशन नहीं होती है, बट अगर आप कोई CRM अडॉप्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेशन इज अ की फैक्टर, राइट? हमने आई थिंक पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा है ऑटोमेशन के रिगार्डिंग। सो मेनली ऑटोमेशन क्या होती है कि आपको मैन्युअली वहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, किसी इंडस्ट्री का या फिर किसी कंपनी का, जहाँ पे उन बहुत सारे डेटा के साथ वो डील करते हैं, वो डेटा नर्चर करते हैं, चाहे वो लीड, अकाउंट या अपॉर्चुनिटी के बेस पे हो, राइट? तो ये थ्री जो मॉड्यूल्स होते हैं, ये ऑटोमेशन ही है। आप पहले क्वालिफाई कर रहे हो, देन उसको अकाउंट में कन्वर्ट कर रहे हो, देन उसको अपॉर्चुनिटी में लेके जा रहे हो। सो द पॉइंट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप एज ए मैन्युअली अभी यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एक आई थिंक क्वेश्चन होना चाहिए आपके माइंड में कि ऑटोमेशन की वैल्यू क्या होती है वहाँ पे, राइट? सो ऑटोमेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट in a CRM. Going for the next question, should businesses focus on customization? So customization, I think most of the people think that customization is that कि like हमें CRM में मिल रही है. Nothing is like that. Even if you are in any industry, आप किसी भी businesses में हैं, customization is that based upon आपका business कैसे काम कर रहा है, right? What kind of process you have.
let me just take an example. I think current clients का example ले लेते हैं. In IT industry, they are mostly working on the projects, right? Whatever the data they are getting, कहाँ से उनको data आ रहा है, mainly जो traffic उनकी website से है, they are getting the projects, limited projects, right? So उनको limited modules चाहिए for the communication, WhatsApp integration, ticket management, task management, accounts, cases, sales quota if you have sales team as well, because obviously you need to deal with the clients in the end. एंड लास्ट और नॉट लीस्ट रिपोर्ट एनालिसिस. सो ये जो 4 या 5 मॉड्यूल्स होते हैं, दैट इज कस्टमाइजेशन, आपको CRM में मिलती है. अब इसमें अगर आपको इन्वेंट्री मिल जाए तो आई डोंट थिंक सो तो आपको यूज है कहीं पे. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, कस्टमाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ अ CRM. अगर ये आपके हिसाब से आपको मिल रहा है देन इट्स अ बेनिफिट, राइट? ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट इज इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स? Okay, so for my perspective, for my I think own experience, integration is something that makes your whole business in one line, right? आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप किसी भी आई थिंक लास्ट 10 ईयर से आप इंडस्ट्री में हो. पहले आई थिंक 3 to 4 सॉफ्टवेयर्स पे जगल करते थे. हर कोई करता है ऑब्वियसली. आप CRM के लिए अपनी इंटरनल टीम के लिए आप शीट्स यूज़ कर रहे हैं, इन्वेंट्री आप प्रोडक्ट में हैं तो आप इन्वेंट्री के लिए कुछ और यूज़ कर रहे हैं. देन अगर आपके फील्ड रैप भी हैं तो आपने कुछ इंटरनली बना के उसको करा है, राइट? तो उसमें आपको उन तीनों को मिलाने के लिए आप इंटीग्रेट करते हो कि हमें मैन्युअली नहीं करना पड़ता है. सो इंटीग्रेशन इज समथिंग दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आपको यूज आपकी अपने बिजनेस के हिसाब से उस चीज़ को चला रहे हो, राइट? अगर आप CRM आपको अगर इंटीग्रेटेड नहीं मिल रहा है किसी अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर के साथ जो आपने बिल्ड करा है, तो मैन्युअली ही कर रहे हो. सो एज पर द इंटीग्रेशन पार्ट, थिंक अबाउट कि लाइक आपको किस CRM का इंटीग्रेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है उस चीज़ में. और इंटीग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि आपको आगे जाके बिजनेस ग्रो होता है तो आपकी नीड्स बढ़ती हैं. तो नीड्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर टूल्स ऐड होते हैं, और टूल्स ऐड होते हैं तो आप ऑब्वियसली चाहोगे द बेस आपने बनाया है CRM वो इंटीग्रेट हो. सो मेक दिस क्वेश्चन इट इज अ प्रायोरिटी, बिकॉज आप चाहे मिड साइज बिजनेस हो या स्मॉल साइज बिजनेस हो, देयर विल बी अ टाइम आप लार्जेस्ट कंपनीज में भी जाओगे, लार्ज इंडस्ट्री में भी जाओगे. सो दैट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज अ मेन की. Right? Okay, so going for the next question, is reporting and analytics a must have? I think for the sake of founders and CEOs जो upper management हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक उनके माइंड में हमेशा आता है जब वो आई थिंक किसी चीप प्रोडक्ट CRM पे या फिर मैनुअली देखते हैं, जब उनको अपनी पूरी टीम्स की डिटेल्स देखनी होती हैं, रिपोर्ट्स कैसे एनालाइज करें. ये चीज़ आई थिंक ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जब आपने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर चुका होता है कि रिपोर्ट्स मेरे को देखनी है. एक एडवर्टाइजिंग कंपनी एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? मार्केटिंग टीम में आप इन्वेस्ट करते हो, राइट? अगर आपको रिपोर्ट्स उसकी ढंग से नहीं मिल रही हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ, आप किस चीज़ से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो? यू आर डिपेंडिंग अपॉन द पीपल इन द टीम ऑफ योर्स. आपकी जो टीम में लोग हैं आप उन पर डिपेंड हो. बट अगर आपके पास प्रॉपर रिपोर्ट्स होंगी, प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो आपकी, हाँ मैंने 6 मंथ में इतना इन्वेस्ट करा है, नाउ आई कैन थिंक अबाउट कि नेक्स्ट 6 मंथ में मेरे को किस अपने सर्विसेज पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये ज़्यादा रिटर्न दे रही है. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट एनालिटिक्स, पार्ट ऑफ CRM, बिकॉज ये आपको एक ऐसे पॉइंट पे लेके आता है कि आपको जो फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको प्रॉपर्ली दे सकती है. एंड इवन फॉर द करंट थिंग्स, आपकी जो क्लाइंट्स आए हैं, आपके जो करंट क्लाइंट का एक होता है ना कि एनालाइज करते हो कि हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए. आपकी जो टीम है, वेदर इट इज़ इन सेल्स और आपकी जो सपोर्ट्स में एनी टीम्स, उनकी परफॉर्मेंस की क्या उन्होंने करा. So I do believe you can understand what I'm telling, but this question is much more important as in a CRM. Going for the next question, how much should cost matter in choosing a right CRM? About this question, it is debatable to be honest. हर किसी लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं कॉस्ट के रिगार्डिंग, CRM के रिगार्डिंग. अगर हम करंट मार्केट का एक सिनेरियो देखें तो कुछ फ्री CRM भी हैं, कुछ वन टाइम पेमेंट भी हैं, एंड जो फ्री वाले हैं उनको देख के बिग ब्रांड्स हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो आई बिलीव कि अगर आपको सब कुछ आपके बिजनेस के हिसाब से मिल रहा है तो प्राइसिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए. आई थिंक मेनली मेरे हिसाब से अगर आप CEOs के बिग इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू इन्वेस्ट, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली आपके कस्टमाइजेशन भी, हमने एक कस्टमाइजेशन के बारे में बात करी, कस्टमाइजेशन कैसे होती है, राइट CRM के बारे में, कि इंटीग्रेशन, अगर आपको सब कुछ एक सॉफ्टवेयर में मिल रहा है, दैट इज ऑल इन वन सॉल्यूशन, राइट? So you don't need to think about the pricing. Yeah, there is a factor. You can base upon आपकी sales team कितनी है, आप pricing is a second thing, but growing, आपकी growth जो business की है, that should be the priority, to be honest. Going for the next question, should
customer support be a deciding factor? This is some kind of a question I think most of our client ask. Supporting customer support हमेशा ये एक फैक्टर रहा है, और मैंने आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा जो CRM प्राइसिंग फैक्टर, जब आपको कोई चीप प्रोडक्ट मिलता है तो सपोर्टिंग टीम जो उसके बाद होती है, राइट। अब ऐसा तो है नहीं आपने CRM अडॉप्ट करा, आपकी टीम को ट्रेनिंग भी देते हैं कि किस तरह यूज़ करना है। इट कुड बी लाइक उनको कैसे प्रोसेस में जाना है, किस तरह उनको, आई डू बिलीव कि किस तरह उनको अपने क्लाइंट के साथ डील करनी है। दैट इज ऑलवेज अ कस्टमर सपोर्ट ही करती है, एंड इट्स आफ्टर दैट आपको कोई भी इशू आता है CRM के रिगार्डिंग, तो वो एक फैक्टर है कि कस्टमर सपोर्ट उसमें हेल्प करता है, राइट। सो दिस इज अ फैक्टर दैट इज आपको एक, इट्स जस्ट अ प्रायोरिटी टू बी ऑनेस्ट। आपको अगर उसके बाद भी अगर नहीं मिल रहा है तो दैट इज समथिंग दैट CRM इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। एंड टू बी ऑनेस्ट, थिंक अबाउट कि CRM इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आज के टाइम में 20 ईयर्स तक कंपनीज बिल्ड कर रही हैं, दे आर स्टिल जगलिंग विद सम सॉफ्टवेयर, मैनुअली सब कुछ कर रहे हैं। दे आर सेम ग्रोथ उनको मिल रही है पिछले 6-7 साल से और पिछले 10 ईयर से। द थिंग इज कि चेंज क्यों नहीं हो रहा है? द माइंड सेट इज दैट कि लाइक द कस्टमर सपोर्ट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट, बट CRM इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो going for the last question, that is my favorite by the way, to be honest. What's the biggest mistake to avoid when choosing a CRM? ये आई थिंक समटाइम आई फील लाइक व्हेन यू आर इन अ डेमोन्स्ट्रेशन, जब आप डेमो लेते हो CRM का, या फिर अगर आपको कोई बिग ब्रांड अप्रोच करता है CRM के लिए, तो बिगेस्ट मिस्टेक ये होती है कि आप ब्रांड देख के मत CRM को लो। इट्स ऑलवेज अ गुड प्रोडक्ट। समटाइम आई फील लाइक कि कुछ चीज़ें होती हैं, बिकॉज हमने ये जिस तरह से फीडबैक एक्सपीरियंस से मैं चीज़ बोल सकता हूँ कि इवन फॉर योर ओन बिजनेस, जब आपको चीज़ सिर्फ 50% ही चाहिए होती है CRM की, बट आप पे 100% का कर रहे हो। सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक इज दैट कि जब आपको CRM में जस्ट अ फ्यू थिंग्स आपको चाहिए होती हैं, देन इट्स समथिंग दैट प्राइसिंग आफ्टर कंसर्न होता है। सो आई जस्ट फील कि लाइक जो मेन थिंग जो मिस्टेक होती है, दैट इज अ वन थिंग, यू शुड थिंक अबाउट द गुड प्रोडक्ट फर्स्ट एज कम्पेयर टू अदर थिंग। और द सेकेंड थिंग आई टोल्ड अबाउट, आपको मैंने बताया कि देर इज नथिंग फ्री, टू बी ऑनेस्ट। आपको कुछ भी चीज़ फ्री में मिल रही है तो दिस इज ऑलवेज अ सेकेंड थिंग आफ्टर दैट। किसी ने कुछ चीज़ इन्वेस्ट करा है तो ऑब्वियसली उसने रिटर्न का भी सोचा होगा। सो अडॉप्टिंग अ CRM, आई बिलीव कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपका बिजनेस इससे ग्रो कैसे करे, राइट। आपको इंटीग्रेशंस किसने मिल रही हैं, ऑल इन वन सॉल्यूशन आई थिंक मैंने डिस्कस करा, आपको सब कुछ एक चीज़ में मिल रहा है, देन प्राइसिंग शुड बी अ सेकंड कंसर्न, राइट। एंड डोंट फॉरगेट CRM विल बी अ फ्यूचर, राइट। एंड आपको आई थिंक AI सेक्टर हो, सो मेनी फीचर्स आर देयर, सो इट विल बी मोर हेल्पफुल इन द एंड। एंड दिस इज इट, दिस इज द टॉप 10 क्वेश्चंस दैट आई होप इट हेल्प अ लॉट आपके पर्सपेक्टिव से, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो एज अ डेवलपर, एनीवन। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे इट कुड बी हेल्पफुल, राइट। एंड प्लीज़ ये हमारे क्वेश्चन से जो हमें आई थिंक फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव वो हमें DMs में आते हैं, बट आई डू बिलीव आपके भी कुछ ओपिनियन होंगे, यू कैन शेयर इन द कॉमेंट्स। एंड अबाउट दीज क्वेश्चंस आई रियली वांट रिकमेंड यू लाइनोबाइट CRM। हमने इसमें ऑल इन वन सॉल्यूशन की बात करी, हमने इसमें प्राइसिंग की, इंटीग्रेशंस की, सब चीज़ की, कस्टमाइजेशन की बात करी, एंड सपोर्ट इन द एंड। सो इवन एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इन अ सॉफ्टवेयर, कहीं ना कुछ फ्लॉज होते हैं, बट वंस यू विल सी कि लाइनोबाइट किस तरह काम कर रहा है, यू कैन सी द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। एंड प्लीज गिव अस योर ओपिनियन, एंड फॉर द लास्ट और नॉट लीस्ट, प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।